जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज जी का। एक अंकल थे, वो कनाडा में रहते थे। तो गुरु जी के एक डिवोटी थे अंकल, वो उनके फ्रेंड थे, उनको वो जानते थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी गुरु महाराज का सत्संग कराना है गुरु जी का। तो इन्होंने बोला, इनके जो अंकल गुरु जी के पास आते थे, उन्होंने कहा हाँ करा लो वहां पे कनाडा में। तो उन्होंने कहा नहीं, आप तो कहते हो 2 घंटे का सत्संग है, लेकिन यहाँ तो कोई आधा घंटा भी नहीं बैठेगा, इतना सब्र यहाँ के लोगों में नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप कराओ, अपने आप गुरुजी महाराज जो हैं वो देखेंगे। और सत्संग आपको अपने लिए कराना है गुरुजी का या लोगों के लिए कराना है? आप सत्संग कराओ, कोई कितना भी बैठे। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद फिर इन अंकल का कनाडा वाले का फोन आया और बोला कि मेरे घर में बहुत बड़ी साईं बाबा की फोटो है, अब मैं क्या करूं, हटा दूं क्या? तो इन्होंने गुरुजी वाले अंकल जी ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी हटाने की जरूरत नहीं है, जहां भी साईं बाबा की फोटो है रहने दो, हम गुरुजी का दरबार दूसरी जगह लगा देंगे, बना देंगे। तो अंकल ने कहा ठीक है। अब वहां सत्संग हुआ कनाडा में, 36 लोग आए, 36। 2 घंटे का सत्संग था, कोई भी वहां से नहीं उठा। कारण साईं बाबा की विभूति, एक तो उनको बहुत मजा आया कि शब्द चल रहे हैं, शब्द चल रही है, गुरबाणी चल रही है, गुरुजी में अपने आप ध्यान लग गया, श्रद्धा आ गई मन में। और जो साईं बाबा की विभूति थी वो गुरुजी महाराज के माथे से प्रकट होती गई। ये देख के सारी संगत हैरान हो गई कनाडा की कि ऐसे कैसे, मतलब एकदम से उनके मन में बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम उमड़ा। गुरुजी कहते हैं ना कि सब मुझ में ही समाये हैं, तुम कहीं भी अरदास लगाते हो, पूरी होने के लिए तो मेरे ही पास आती है ना, ऐसा गुरुजी महाराज ने बताया है। गुरुजी अपने सभी भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं एक एक पल। वो जैसे शब्द गुरबानी है ना, अंग संग मेरे वाहे गुरु, ऐसे ही बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी महाराज। एक अंकल जो गुरुजी के पास जाते थे और बहुत ही श्रद्धा रखते थे, तो उनके बड़े भाई को कैंसर हो गया, लेकिन टाइम के साथ उनके जीवन समाप्त हो गया। देन छोटे भाई को कैंसर हुआ, छोटे भाई ने भी बहुत कैंसर की लड़ाई की, आयुर्वेदिक और हर तरह की पद्धति अपनाई, लेकिन वो जीत ना पाए, उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। लेकिन ये अंकल जो थे, ये गुरुजी महाराज के पास आते थे, तो अंदर में डर रहे थे कि क्या होगा। एक दिन इनको एक आंटी जी का फोन आया और बोला कि गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और बोला कि तुमको कैंसर है, जाके चेकअप कराओ। ये एकदम से गए और जाके अपना चेकअप कराया, और प्रोस्टेट कैंसर बोला। जब इन्होंने चेकअप कराया तो उनको 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में कैंसर था। अब इन्होंने इलाज तो कराया ही, लेकिन जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, सत्संग, इन सब पे भी बहुत ध्यान दिया। गुरुजी से कनेक्टेड तो पहले ही थे, बहुत गुरुजी के पास श्रद्धा से बैठते थे, उनसे प्यार से बातें भी किया करते थे। तो इन्होंने इलाज कराया, और कुछ इलाज के बाद जब फिर से बोला गया कि जाके टेस्ट कराएं, तो जब टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने बोला ऑल क्लियर, कैंसर का कोई भी नामो निशान इनके शरीर में नहीं है। तो कैंसर से मुक्त कर दें, जीवन दान दे दें, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म कर दें, किसी की हेल्थ अच्छी कर दें, किसी को मेंटल रिलैक्सेशन दे दें, जैसा जिसके लिए जो ठीक है वैसा करते हैं। कौन कर सकता है? सिर्फ परमात्मा, यानी कि हमारे गुरुजी महाराज। ऐसे गुरुजी महाराज ने हमें अपने चरणों में रखा हुआ है संगत जी, ये तो हमारे बहुत ही अहोभाग्य हैं। दंडवत प्रणाम करते हैं गुरुजी महाराज को, और सब मिलके कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।